नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के बेसिक वीडियोस के बारे में जो सीरीज़ चला रहा हूँ उसमें लाइब्रेरी और इसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइब्रेरी के बारे में हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पर आपके सभी रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल होते हैं एक सिस्टमेटिक और एक फिक्स ऑर्डर में, ठीक है। और लाइब्रेरी के स्टाफ्स आपको आपके डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया है, जिसे मैंने लिखा हुआ देख लीजिए एक बार। लाइब्रेरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स: रीडर्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, कलेक्शन एंड स्टाफ। लाइब्रेरी कॉम्बिनेशन है तीन कंपोनेंट्स का, जिसमें रीडर, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, कलेक्शन और स्टाफ तीनों को मिलाकर के लाइब्रेरी बनता है। अगर रीडर नहीं है तो लाइब्रेरी में बुक्स हैं, स्टाफ है तो कोई यूज़ नहीं है उसका। बिल्डिंग है, स्टाफ्स हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बुक्स नहीं है तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो तीनों इंटर रिलेटेड चेन है जो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में चार टाइप के होते हैं: एकेडमिक लाइब्रेरी जिसे शैक्षणिक लाइब्रेरी बोलते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी जिसे सार्वजनिक लाइब्रेरी बोलते हैं, नेशनल लाइब्रेरी जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय बोलते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय बोलते हैं। लाइब्रेरी के जो मॉडल्स हैं उसमें फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और हाइब्रिड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी शिक्षा से शैक्षणिक संस्थानों में होते हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में। पब्लिक लाइब्रेरी जो सार्वजनिक पुस्तकालय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय वो पुस्तकालय हो जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप प्ले करते हैं, विशेष रोल प्ले करते हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। स्पेशल लाइब्रेरी एक विशेष प्रकार की लाइब्रेरी होती है जो किसी स्पेशल थीम को या टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को फोकस करके बनाया जाता है। जिसने ब्लाइंड लाइब्रेरी जो है, नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी ब्लाइंड पर्सनस के लिए ओपन की गई है, ठीक है। मॉडल्स ऑफ लाइब्रेरी जो मैंने डिस्कस किया, इसमें फिजिकल लाइब्रेरी जिसमें बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका फिजिकल फॉर्म में होता है, रीडर वहाँ पे जाता है, ऐड करता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ किया जाता है और इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी होता है जो पूरी तरह से डिजिटल होते हैं। ये क्या किया जाता है, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी जो है हमारी, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटली अपलोड कर दिया जाता है और इजीली एक्सेस कर सकता है रीडर इसको। हाइब्रिड लाइब्रेरी वो होते हैं जहाँ पे फिजिकल और डिजिटल फॉर्म में पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी जो है एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज होती हैं। ये स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, टीचर्स को, स्टाफ्स को और एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको हेल्प करता है नॉलेज को गेन करने में। और ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी इज टू गिव मैक्सिमम लर्निंग मटेरियल्स टू द यूजर्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एकेडमिक लाइब्रेरी का? यूजर्स को, जो लर्नर्स हैं, उनको मैक्सिमम स्टडी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना। इसमें तीन टाइप में क्लासीफाई किया जाता है: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल्स जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ की लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तीनों लाइब्रेरीज के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी का जो मेन पर्पज़ होता है, अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू द रीडर्स रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयर द न्यू रीडर्स। स्कूल लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्टिव होता है लाइब्रेरी के लिए प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करना, मीन्स की जो रीडर्स हैं, न्यू रीडर्स हैं, उनको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी उनको चाहिए उसको फुलफ़िल करना। स्कूल लाइब्रेरी का सबसे मुख्य रोल ये होता है कि ये नवीन पाठकों को तैयार करता है, न्यू रीडर्स को रेडी करता है, ठीक है। मतलब स्कूल लाइब्रेरी बेसिक पॉइंट होता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं वैसे ही हम स्कूल में ही लाइब्रेरी के हैबिट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो
इस तरह से लाइब्रेरी क्या करता है, रीडर्स को, स्कूल लाइब्रेरी जो है रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, स्टोरी टेलिंग आदि एक्टिविटीज़ करवाता है। ठीक है, अब दो मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जो नेशनल लाइब्रेरी डे है वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर नहीं, चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, और नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है हर साल। ये 1968 में चालू हुआ था। ठीक है, जो स्कूल लाइब्रेरी है रीडर्स को रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, बुक्स के सिलेक्शन में उनको हेल्प करता है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना है, इसके बारे में वो सिखाता है। कॉलेज लाइब्रेरी जो है स्टूडेंट्स और टीचिंग फैकल्टीज़ को कॉलेज में हेल्प करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, रैंडल एंड फ्रांसिस जो था उन्होंने कहा था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी वाज द स्टेटेड, उन्होंने स्टेट किया था यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी के और इसके स्टेटमेंट्स को। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी होती है। जो नॉलेज सीकर्स होते हैं उनको रिसर्च के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3 तरह के होती हैं, बेसिकली 4 तरह की होती हैं, क्षमा करिएगा 4 तरह के होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो केंद्र सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में एक्ट पास करके यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो यूजीसी से रजिस्टर्ड होती हैं और ये प्राइवेट प्लेयर्स इसको मार्केट में रन करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है फाउंडेड एंड और फंडेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, और ये भी यूजीसी के सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद जो कुछ कमेटियाँ बनी हैं लाइब्रेरी के ऊपर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राधा कृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज कमिटी बताई थी और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वर्क। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क है। राधा कृष्ण जी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और यूजीसी के फॉर्मेशन हुआ था 1953 में और स्टेटोरी स्टेटस यूजीसी को 1956 में प्रोवाइड कर दिया गया था। सी.डी. देशमुख जो थे यूजीसी के पहले चेयरमैन थे और इन्होंने कहा था स्टूडेंट्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द हेड एंड टीचर्स आर द सोल एंड द लाइब्रेरी इज द हार्ट। सी.डी. देशमुख ने कहा कि छात्र यूनिवर्सिटी की बॉडी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसका हेड यानी सिर है, टीचर्स शिक्षक जो है उसकी आत्मा है और लाइब्रेरी जो है उसका हृदय है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी का इंडिया का जो होता है सबसे पहले देख रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी का जो पर्पज़ होता है वो चीज़ों को प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, ये प्रिंटेड मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और यूजर्स को नॉलेज गेन करने में हेल्प करते हैं। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जिसका अपना नेशनल लाइब्रेरी नहीं है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी का पार्ट है। जैसा कि कॉमनवेल्थ नेशंस हुए थे जिन पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ठीक है, इसी के नाम पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गाइड करती है और नेशनल लाइब्रेरी जो है कलकत्ता के बेलवर्ड स्टेट में स्थित है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है 21 मार्च 1836 को स्थापित की गई थी। उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बंगाल था बेसिकली उस टाइम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड मेटकॉफ थे। लॉर्ड मेटकॉफ ने लाइब्रेरी को कॉलेज फोर्ट विलियम से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में ट्रांसफ़र किया था और इन्होंने यहाँ के जो पहले लाइब्रेरियन जो थे W.H. स्टेसी थे और असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो थे प्यारे चंद मिश्रा। प्रोप्राइटर ऑफ द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थे द्वारका नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे।
उसके बाद है इम्पीरियल लाइब्रेरी। 1891 में मैटकॉर्फ ने कोलकाता में इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के लिए, और ये स्थापित किया था। और कई सारी सेक्रेटरियल लाइब्रेरी जो थी उस टाइम में, उसको कंबाइन करके बनाया गया। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल लाइब्रेरी से मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इम्पीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे ओपन किया। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन इसके थे जॉन मैकफार्लेन थे, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। इंडियन जो फर्स्ट लाइब्रेरियन जो इंडियन थे हरिनाथ डे थे। और लास्ट इंडियन लाइब्रेरियन जो थे इसके KM असदुल्ला थे, ठीक है, जिनको खान बहादुर की टाइटल प्रोवाइड की थी। इम्पीरियल लाइब्रेरी टू द नेशनल लाइब्रेरी, इम्पीरियल लाइब्रेरी को बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम बदल करके नेशनल लाइब्रेरी कर दिया। और चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत इसको इम्पीरियल लाइब्रेरी से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसके कलेक्शन को एस्प्लाडेन से बेलवर्ड स्टेट में शिफ्ट कर दिया गया, कोलकाता में है। इम्पीरियल लाइब्रेरी को नेम ऑफ चेंज करके एक्ट पास करके 1948 में स्पेशल स्टेटस दिया गया। और आर्टिकल 62 के तहत 7th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया और नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसे खोला था, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी BS केसवन जी थे। डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है। BS केसवन को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को भी दिया जाता है। और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंस्टॉक भी BS केसवन जी थे। तो BS केसवन जी फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी, फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के भी थे, और इंस्टॉक के फर्स्ट डायरेक्टर भी इनको अपॉइंट किया था। लाइब्रेरियन को जो है नेशनल लाइब्रेरी में प्रिंसिपल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लाइब्रेरियंस जो हैं यहाँ पे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जॉन मैकफार्लेन थे नेशनल लाइब्रेरी। फिर हृदयनाथ डे जो पहले भारतीय लाइब्रेरियन थे। उसके बाद J.H. चैम्पमैन, उसके बाद KM असदुल्ला, उसके बाद BS केशवन, जो इकलौते लाइब्रेरियन थे जो 2 बार नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने। उसके बाद Y.M. मुले, D.R. कालिया, K.S. श्रीनिवासन, कल्पना दासगुप्ता पहली वुमेन लाइब्रेरियन थी। इसको विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर आपको पहला लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन का नाम याद रखना है, हृदयनाथ डे का रखना है, BS केसवन का और कल्पना दासगुप्ता का रखना है। और जो नेशनल लाइब्रेरी की खासियत ये है कि साल में 362 दिन ये खुला रहता है, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक, ठीक है। लगभग 11 घंटे ये ओपन रहता है। सिर्फ 3 दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही ये बंद रहता है। इसमें लगभग 26 लाख से प्लस बुक्स का कलेक्शन है। ये 30 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। ये कुछ पब्लिकेशंस हैं इसके, उसके बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टरी ऑफ ऑनलाइन जर्नल जो है, इसके 6818 ऑनलाइन जर्नल्स हैं। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है, ये लाइब्रेरी के एक्टिविटीज़ को देता है। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो मंथली मैगजीन है, इसको भी ये देता है। फिर उसका देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी को पीपल्स लाइब्रेरी भी कहा जाता है। इसे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को प्रोवाइड करना, और इसमें सम फंड गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। कुछ फंडिंग जो है लाइब्रेरी से सेस के तौर पर कलेक्ट किया जाता है या मेंबरशिप के तौर पर लोगों से लिया जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, इसका मेन गवर्निंग बॉडी है। यूनेस्को के मैनिफेस्टो में
पब्लिक लाइब्रेरी फॉर्मेशन को दिया गया था। और 1994 में यूनेस्को ने इफ्ला पब्लिश किया था थर्ड वर्जन ऑफ द लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, और इसका नेम था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एंड सर्विसेज। ठीक है। द पब्लिक लाइब्रेरी इज द लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ knowing and knowledge and information that readily available to its user। इफ्ला का जो डेफिनेशन है उसमें पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जो उन्होंने कहा है 1994 के मैनिफेस्टो में कहा है, पब्लिक लाइब्रेरी एक लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से हर एक प्रकार के इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को यूजर्स को अवेलेबल करवाया जा सकता है। यूनेस्को कहता है पब्लिक लाइब्रेरी ज़्यादा लोकल गेटवे ऑफ नॉलेज। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी को लोकल गेटवे ऑफ नॉलेज का भी दर्जा देता है। उसके बाद स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी एक विशेष प्रकार की लाइब्रेरी होती है जो पर्टिकुलर रीडर्स को सर्व करती हैं। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी जिसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी हो गई, लॉ लाइब्रेरी जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो गया, मेडिकल लाइब्रेरी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में अवेलेबल होते हैं, न्यूज़ लाइब्रेरी जहाँ पे न्यूज़ के सेक्शंस को कवर अप किया जाता है। कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी होती हैं। ALA जो है ALA का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। सम ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरीज इंडिया के कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज हैं, जैसे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स में है। उसका नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इंस्टॉक है, ये भी नई दिल्ली में है। इंस्टॉक को निस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप 1963 में स्थापित किया गया था, जो देहरादून में है। ठीक है। और ये इसका मेन फोकस ये था कि जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी जो थे उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जो है जापान की लाइब्रेरी है, जिसे लॉ लाइब्रेरी भी कहा जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की लाइब्रेरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी या ब्रिटिश म्यूजियम जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स सम लाइब्रेरीज टू द नेशनल लाइब्रेरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लाइब्रेरीज को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया, जैसा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इसे 29 अक्टूबर 1891 को पटना में स्थापित किया गया था और इसे नेशनल इम्पोर्टेंस 1969 को दिया गया। इसमें 21,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और लगभग 3 लाख के आसपास टेक्स्ट बुक्स हैं। इसको खुदा बहादुर बख्श ने स्टार्ट किया था, जिसमें 4,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये उर्दू, पर्शियन और अरेबिक भाषा के बुक्स को प्रिजर्व करता है। इसमें कुरान को प्रिजर्व किया गया, जिसे हिरन की खाल पर लिखा गया। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत है। राजा रामपुर राजा लाइब्रेरी, जिसे फैजुल्ला खान ने 1774 में रामपुर में ओपन किया था। इसको नेशनल इम्पोर्टेंस 1975 में दिया गया था। इसमें लगभग 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तंजावुर महाराजा सरफोरी लाइब्रेरी, या इसे सरस्वती महल लाइब्रेरी या पुस्तकालय भी कहा जाता है, तो तमिलनाडु में है। इसको 1988 में नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और रेयर कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द पाल्म लीव ओरिजिनल लैंग्वेजेस है, जिसे एंशिएंट मैप ऑफ द वर्ल्ड जो है तंजावुर लाइब्रेरी सरस्वती महल लाइब्रेरी में है। हरे कृष्णा प्रताप स्टेट लाइब्रेरी, इसे 1959 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्थापित किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भुवनेश्वर में। हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी। ठीक है। उसके बाद कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो था एग्नामोर चेन्नई में स्थापित किया था 1896 में, और इसे 1948 में राज्य लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। और इसे 1955 में नेशनल डिपॉजिटरी एक्ट के तहत
नेशनल डिपॉजिटरी का भी दर्जा दिया गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में यूनेस्को के हेल्प से इसे स्थापित किया गया था और 1981 में इसे जो है नेशनल डिपॉजिटरी के तौर पे घोषित किया गया। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बिजीएस्ट लाइब्रेरी है जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो मुंबई में है, 1804 में इसे स्थापित किया गया था और 1948 में इसे स्टेटस ऑफ स्टेट लाइब्रेरी का दिया गया था और इसे नेशनल डिपॉजिटरी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं। वासु पूज्य चरित्र 1242 में संस्कृत का टेक्स्ट था। ये जैन तीर्थंकर वासु पूज्य के ऊपर लिखी गई है। शाहनामा फिरदौसी ने 1853 में लिखी थी जो पर्शियन में। आरण्यकपुरम 16th सेंचुरी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा है और महाभारत के टेक्स्ट को इसमें डिटेल्स को उकेरा गया संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।